कि उसको इस तरीके से ऊपर खाबड़ रास्तों से यहाँ पर लाके जा रहा। उधर बारिश के चलते कई पहाड़ियां जर्जर हो गई हैं, जिसके वजह से जगह जगह पर पहाड़ से मलबा आ रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे से, जहां के रामगढ़ मार्ग पर कपूरा के पास पहाड़ से अचानक भूस्खलन हो गया। और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पल भर में पूरा का पूरा पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गिरा। इससे आवाजाही ठप हो गई और पहाड़ से गिरे मलबे को देखकर यात्री भी दहशत में आ गए। गनीमत हालांकि ये रही कि मलबे की चपेट में कोई नहीं आया। हम आपको लैंडस्लाइड की ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मलबा गिरने की ये तस्वीरें अलग अलग एंगल से ली गई हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पल भर में भरभरा कर पहाड़ी से ये मलबा गिरा है, बोल्डर गिरे हैं और इसकी वजह से आवाजाही ठप हो चुकी है। लोगों में दहशत भी इस दौरान देखने को मिली, क्योंकि अचानक से ये मलबा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। ऐसे में लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानी हो रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ से कोई वाहन या फिर कोई यात्री नहीं गुजर रहा था जो इसकी चपेट में नहीं आया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रामगढ़ मार्ग की हैं और यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। अचानक से पहाड़ से भारी मलबा सड़क पर आ गिरा है। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पूरा एक पहाड़ी का हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरह से भरभरा कर सड़क पर गिरा है और इसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका है। हालांकि टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और जल्द ही मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। 18 और 19 अगस्त की रात देहरादून और टिहरी से लगे बादल घाटी में रहने वाले लोगों के लिए आफत की रात रही। एक ही क्षेत्र में 3 जगह पर बादल फटने से पूरे इलाके में भारी तबाही हुई। करीब 1 महीने बाद भी हालात बेहद खराब है। तस्वीरों में जो बड़े बड़े बोल्डरों का पूरा मैदान आप देख रहे हैं, कभी ये देहरादून का सुंदर और पर्यटन गाँव सरखेत गाँव हुआ करता था। इस इलाके में देहरादून घूमने आ रहे देश विदेश के लोग यहाँ पहुंचकर प्रकृति का लुत्फ उठाया करते थे, लेकिन बीते महीने आई आपदा से गांव बर्बाद हो गया। यहाँ पे कई घर, यानी ये सरखेत, ये पूरा इलाका एक सरखेत का हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि कुछ घरों के दंश अभी भी देखने को मिल रहे हैं। इन घरों में देखिए पूरा मलबा हो रखा है, पूरा ये घर तबाह हो चुका है। यहाँ पे करीब 13 लोग यहाँ इस पूरे क्षेत्र से मिसिंग हुए थे, चाहे वो टिहरी की बात करें या देहरादून की बात करें। सबसे ज्यादा सरखेत गांव को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। आज भी गांव के करीब 11 परिवारों के लोग खाना बदोश जैसी जिंदगी जी रहे हैं। इस गांव में अपना सब आपदा में गंवा बैठे लोग आज भी सरकार की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। 1 महीना हो गया है, अभी कुछ वो नहीं है। हमें छत की जरूरत है। देख लो इधर कितनी परेशानी में है। जब घर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस हमारी सरकार से ही मांगे, हमें कहीं ना कहीं जल्दी से विस्थापित करें, हमें घर बना के दे। हमें 1 महीना हो गया है यहाँ पे। अब ये सर्दियाँ भी स्टार्टिंग होगी तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? सरकार को ये सोचना चाहिए। ये मतलब इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और ऐसी जगह दो हमें जहाँ पे हम भाई अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हम भी छोटी मोटी नौकरी करते हैं, हम भी भाई नौकरी जाएंगे। साल 2014 में भी इस इलाके में आपदा आई थी। तब से गांव विस्थापन की जद में था और लोगों का आरोप है कि कई बार सरकार और प्रशासन से विस्थापन की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस टाइम भी हमने मांग करी, सरकार से कहा है कि हमें भी, हमारे घर भी मतलब पानी वानी भर गया था, मिट्टी उट्टी भर गई थी, तो हमने मांग की थी कि भाई हमें भी विस्थापित कर दो, पूरे गाँव को विस्थापित कर दो यहाँ, क्योंकि खतरे की जद में है ये। लेकिन सरकार ने उस टाइम भी ध्यान नहीं दिया, उस टाइम भी लिपापोती करी। प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जिनका विस्थापन किया जाना था, लेकिन आज भी विस्थापन न होने से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। लेकिन अभी भी ये लोग प्रशासन से केवल और केवल ये गुहार कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए, क्योंकि ये पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका पहले ही डेंजर जोन की चपेट में आ चुका है। मैं सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून, बांदल घाटी। उधर चंपावत जिले में बारिश रुकने के बाद टनकपुर चंपावत हाईवे स्वाला के पास पूरी तरह से अब खोल दिया गया। प्रशासन की टीम स्वाला के पास सड़क को चौड़ा करने का काम कर रही है। साथ ही हाईवे पर जगह जगह गिरे मलबे को भी हटाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने बहुत जरूरी होने पर ही सफर करने की
हिदायत दी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। बैठक में मौजूद।